साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। साथ संगत, साधु की संगत तीनों लोक में ये क्या मायने रखता है। गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट शब्दों में कहे कि संतों की संगति का कुछ ही पल मिल जाए तो उस पल के बराबर स्वर्ग और मोक्ष का भी सुख तुच्छ है, छोटा पड़ जाता है। क्योंकि सत्संग, संतों की संगति से व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत होता है। और कहा भी गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। और मनुष्य ये भी सोचता है कि जहाँ पर ईश्वर की चर्चा हो रही हो वही सत्संग है। साथ संगत, अगर वो सत्संग है जहाँ पर दो बैठ करके इस मालिक की चर्चा हो और श्रवण किए, और हम मान लें कि ये सत्संग है, तो फिर वो कौन सा विवेक जागृत हुआ। बात तो यहाँ ये आती है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, कि सत्संग से विवेक जागृत होता है। तो विवेक क्या है, कौन सी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह मानव तन मिला हुआ है। अगर जिस लक्ष्य को पाने के लिए मानव तन मिला हुआ है, जिस प्रश्न को सुलझाने के लिए, जो विवेक पाने के लिए जो ज्ञान पाना है, अगर वो नहीं मिला तो सत्संगत उसे हम कोई भी रूप दे दें, पर सत्संग कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि सत्संग से विवेक मिलता है। और विवेक है क्या, वो जानकारी क्या करना है मनुष्य को। गोस्वामी जी महाराज कहे कि माया ईस न आप कहु जान कहीं सो जीव, कि जो माया, ईश्वर और अपने आप की जानकारी ना हो तो वही जीव की श्रेणी में आता है। और जो इन तीनों को जान जाता है कि माया क्या है, ईश्वर क्या है और मैं कौन हूँ, तो वही वास्तव में शिव होता है। और यही ज्ञान जब संतों की संगति से प्राप्त हो तो वास्तव में वही सत्संग होता है। तब जाने कि आज मेरा सत्संग हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि सदियां गुजर गईं सजदे करते करते, ज़िंदगी संवार दे वो सजदा तलाश कर। कि हम लाख तो जीवन बीत रहा है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, लेकिन शायर कहता है कि ज़िंदगी संवार दे वो सजदा तलाश कर। सत्संगत, इब्लीस के बारे में कहा जाता है आलिमों की ज़ुबानी कि लाखों बरस वो सजदा किया अल्लाह के वास्ते, इस सरजमी पर राई की भी ठौर नहीं जहाँ वो खुदा के वास्ते नमाज ना अदा किया हो। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया इस रब ने, और जब उसे कहा झुकने के लिए तो वो इनकार कर गया, तो कहना पड़ा मौलाना रूम को कि लाखों बरस सजदे किए तो क्या खाक किया। गया सैंता मारा एक सजदे के इनकार से, लाखों बरस सजदा किया तो क्या किया। कि यूँ तो जीवन सजदे में ही गुजरता रहा, लेकिन एक सजदे के कारण वही इब्लीस जो जन्नत में सोने के झूले पर झुलाया जाता था, उसे कहा जाता है कि वहीं से वो दोजक में ढकेल दिया गया।
तो लाखों बरस का सजदा वो किस काम का? वो एक ही सजदा उन सारे सजदों पर भारी पड़ गया। तो आओ साथ संगत हम भी ये सीख मिलता है कि वो सजदा तलाश कर अर्थात उस गुरु की ओर मुड़ें जो हमें इस पार ब्रह्म परमात्मा की लगता करा दे। जो हमारे जो ये भ्रम है, जो अज्ञानता है, वो अज्ञान से प्रकाश में ला दे। क्योंकि वास्तव में गुरु तो वही होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अर्थात संसार से निराकार की ओर, तू और मैं मेरी के भावों से, संकीर्ण विचारधाराओं से जो ऊपर उठा दे, वही वास्तव में गुरु होता है। और जो गुरु नहीं, वो सासंगत तो वही बात आती है जेहन में कि यहाँ से दो देश अलग हो रहे हैं। तो बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि जो लाइन, जो सीमा है, वो ठीक है कि वहाँ दो देश अलग हो रहे हैं, लेकिन वहाँ अगर दूसरी दृष्टि से हम देखें तो वहीं पर दो देश आपस में मिल भी रहे हैं। तो वो नज़रिया आज ये सद्गुरु बकस रहा है, ये रहमत कर रहा है। तो आज यही वजह है कि इन संतों महापुरुषों के दिल में सदैव सात्संगत उस मंदिर और मस्जिद को जहाँ सजना और संवारना होता है, वहीं सात्संगत ज़्यादा अहमियत उन बातों पर देते हैं कि खुदा और प्रभु परमात्मा का मंदिर और मस्जिद इंसान का दिल है। जितना जितना हम इंसान के दिल को सजाएंगे, अर्थात मानव के मन को खुशियाँ प्रदान करते चले जाएंगे, उतना उतना हमारा रब, हमारा प्रभु परमात्मा हम पर रिझेगा। यह सिद्धांत मान कर कि यह निरंकारी मिशन का हर एक महात्मा सात्संगत किसी मंदिर और मस्जिद में जाने वालों का विरोध नहीं, बल्कि समर्थन करता है कि मुबारक है, खूब सजाएं मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी, चर्च भी, लेकिन साथ ही साथ उस जो खुदा की जो बनाई हुई ये इंसान है, उस इंसान को भी हम कहीं किसी और से कहीं दुख तो ना पहुंचा रहे हैं। क्योंकि पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक है सारी कुनबा खुदा का। ये सारे इंसान मानव की सेवा, मानव के सुख की चाहना ही वास्तव में सच्ची खुदा की इबादत, प्रभु परमात्मा की भक्ति होती है। भक्ति और किसी चीज़ का नाम नहीं है, किसी कर्मकांड का नाम नहीं कि भक्ति की ये परिभाषा है। भक्ति की परिभाषा भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी से यही कहा कि कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जब तप उपवासा। कि भक्ति की कोई परिभाषा नहीं, केवल सीधा सीधा है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कि सरल स्वभाव हो और मन में किसी प्रकार की किसी की भी प्रति कुटिलता का भाव ना हो, और जो मिले उसी में संतोष हो। सात्संगत संतोष वाली जो भाव है, आज संसार में देखा जाए कि जो लखपति है वो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति जो है वो अरबपति बनना चाहता है, अपने से ऊपर जाना चाहता है। संतोष कहीं नहीं है। संतोष तो तब होता है जब संत ओस, जो जिसके कारण संत चमक रहा है, वो जब ओस सात्संगत प्राप्त होता है इस जीवन में, तो सात्संगत अपने आप संतोष हो जाता है। क्योंकि एक कहा भी गया है कि जिसको ये मिल जाए, ये निरंकार प्रभु परमात्मा मिल जाए, तो फिर उसके हृदय में किसी और चीज़ की चाहना की भाव नहीं बनते, फिर और कहीं सात्संगत वो भावग्रस्त जीवन नहीं जीता, फिर वो अपने आप को पूर्ण मानता है। क्योंकि पूर्ण के संग जो मिल जाए वो भी सात्संगत पूर्ण होता है। यही भाव महात्मा कबीर दास जी के रहे। तब उन्होंने कहा कि जाको कछु न चाहिए सोई जन सहंसा। कि सहंसा तो वही है जिसको किसी चीज़ की कामना ना हो,
बाकी कहीं न कहीं अगर मन में लालसा है, लालच है, तो कहीं न कहीं से साथ संगत तो सांसा नहीं, अपितु वो दरिद्र है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अगर मन में दरिद्रता है, अभावग्रस्त जीवन है, कहीं न कहीं जीवन में कमी महसूस हो रही है, तो साथ संगत वो फिर साथ संगत दरिद्रता है, अर्थात सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा सुख साथ संगत ये है कि जहाँ किसी चीज़ की भी कामना ना हो, किसी अभाव ना हो, क्योंकि संत तो ये मानता है कि जब ये प्रभु परमात्मा मेरे अंदर है तो मैं ही सोने की दुकान पर बैठ कर के सोना मैं ही तोल रहा हूँ और मिट्टी भी मैं ही ढो रहा हूँ। तो सोना माटी एक सी दृष्टि होती है। फिर साथ संगत न वो सोने के प्रति लालच और ना ही माटी से घृणा। फिर साथ संगत तो सबसे प्यार समदृष्टि, एक दृष्टि होती है, क्योंकि उसका नाता एक से जुड़ गया। और जब एक प्रभु परमात्मा से नाता जुड़े तो फिर साथ संगत उसकी दृष्टि दो कहाँ होगी, फिर साथ संगत वहाँ एक ही भाव रहता है। महात्मा कहे भी कि यह भी देख वह भी देख, देख देख में ऐसा देख कि सब मिट जाए, रह जाए केवल एक। तो साथ संगत हम सब देखते हैं, लेकिन सब में प्रभु परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। तो यही साथ संगत एकत्व का भाव है, यही है साथ संगत वननेस। एक हो जाना का मतलब ये नहीं कि आपस में संगठन हो जाए, एकजुट हो जाए, यह एकत्व नहीं। जो मिशन का नारा है वननेस, एकत्व का भाव ही होता है कि हम एक हो जाएं। लेकिन हम एक होते कहाँ हैं, जबकि जीवन मिलता है, पैदा होता है इंसान तो अकेला होता है, और मरता भी है तो अकेला ही मरता है। लेकिन जो बीच का जो समय है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं, उस जीवन में हम बहुरूप में जीवन जीने का प्रयास करते हैं। यही साथ संगत दुख का कारण बनता है। हम कहीं न कहीं किसी न किसी लगाव में जीवन जी रहे हैं, किसी न किसी को अपना मान बैठे हैं। तो यही साथ संगत जीवन है। अंतहु तो ही तजेंगे, तू न तजे पामर अबहिते, कि ये सारे तुझे तज देंगे, फिर तू क्यों नहीं तज देता अभी से। तो साथ संगत जब ये भाव बन जाता है कि मैं आया भी अकेला हूँ, जाना भी अकेला है, तो जीवन में भी साथ संगत मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि कौन है मेरा साथी। अंग संग जो है प्रभु हमारे, यही हमारा अपना है। फिर साथ संगत सारे संसार में विचरण होता है, परिवार में ही रहते हैं, लेकिन परिवार को अपना नहीं मानते। यहाँ तक कि शरीर भी हमारा नहीं, हमारा तो वही है जो इस साहरक से भी नज़दीक है, ये प्रभु परमात्मा ही है। तो कृपा करो साथ संगत कि यह जो जीवन ये प्रभु परमात्मा से मिला है, तो ये प्रभु परमात्मा की ही भक्ति में ये बीत जाए, और कभी साथ संगत मैं मेरी तू तेरे का भाव ना आए। सदैव साथ संगत इस निरंकार को ही हमेशा आगे रख कर के जीवन जीते चले जाएं। प्यार से कहिए।